strong. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो भी हमारे लेक्चर हुए थे स्टेट प्रो से रिलेटेड, वो एकदम इनिशियली बेसिक इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स थे। उसमें मैंने आपको स्टेट प्रो का कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि स्टेट प्रो को जब हम ओपन करते हैं तो कैसा इंटरफेस ओपन होता है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। स्टेट प्रो की जितनी भी टूल्स बार आपको विजिबल होती है स्क्रीन पर, उसको मैंने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। ज्योमेट्री टूल बार, सिलेक्शन टूल बार, टूल्स एंड व्यूज, उनको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन रिपीट से किसी स्ट्रक्चर को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल बेसिक के बाद हम मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हम स्ट्रक्चर को अब एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ हमने सीख ली, ठीक है। अब उन बेसिक्स का यूज करके इस लेक्चर से हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। और इनिशियल लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। मैं एक बार क्विकली उसको रिवाइज कर देता हूँ। और फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी एक बीम को एनालाइज करना है तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 के अंदर क्रिएट द बीम। हमें एक बीम को क्रिएट करना होगा। स्टेप 2 के अंदर उसमें प्रॉपर्टी को असाइन करना होगा। स्टेप 3 के अंदर उस पर हमें सपोर्ट को असाइन करना होगा कि वो बीम किस तरह की है। स्टेप 4 के अंदर उस पे उसका लोड असाइन करना होगा। एंड 5th में एनालाइज एंड रन एनालाइज करके उसके रिजल्ट्स को चेक करना होगा। तो आइए हम इस लेक्चर के अंदर एक बीम को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टेट प्रो की मेन विंडो पर एंड रन एज ए मिनिस्टर से ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी स्टेट प्रो की मेन स्क्रीन ओपन हो गई। न्यू प्रोजेक्ट में हम गए स्पेस के अंदर और यहाँ हमने डाल दिया फिक्स बीम। यहाँ मैं एक फिक्स बीम को एनालाइज कर रहा हूँ। ऐड बीम एंड फिनिश। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के 3 मेथड होते हैं। स्नैप नोड, आप कोऑर्डिनेट मेथड से भी क्रिएट कर सकते हैं एंड रन स्ट्रक्चर विजार्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर स्नैप नोड ग्रिड मेथड से एक 10 मीटर की बीम को क्रिएट कर रहा हूँ एंड एस्केप की प्रेस करेंगे एंड इसके बाद स्नैप नोड पे क्लिक करेंगे। देन हम एलिवेशन पे जाएंगे और बीम आपकी स्ट्रेट हो गई। उसके बाद हम जाएंगे जनरल टैब के अंदर और इस बीम को प्रॉपर्टी देंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे डिफाइन के अंदर एंड डिफाइन के अंदर हम जाएंगे रेक्टेंगल के अंदर। और रेक्टेंगल के अंदर हम इस बीम का क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर 0.45 इंटू 0.3, मतलब 450 mm इंटू 300 mm का इस बीम का हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया। और इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर की है। इसको हम ऐड कर देते हैं एंड क्लोज। उसके बाद हम सिंपली इस बीम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम असाइन पे क्लिक करके एंड यस कर देंगे। तो देखिए ये बीम पर प्रॉपर्टी असाइन हो गई। स्टेप 1 के अंदर हमने बीम को क्रिएट किया और स्टेप 2 में जनरल में जाकर उस पर प्रॉपर्टी को असाइन कर दी। और 3D रेंडरिंग से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। देन इसके बाद हम जाएंगे सपोर्ट के अंदर। स्टेप 3 के अंदर सपोर्ट पे गए और यहाँ हम कर देंगे क्रिएट द सपोर्ट। उसके बाद जाएंगे हम ऐड के अंदर और ऐड में हम यहाँ ले लेते हैं फिक्स सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं नोड कर्सर के अंदर और दोनों एंड्स के नोड कर्सर को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और उसको हम कर देते हैं असाइन, ठीक है। तो हमने ज्योमेट्री को क्रिएट कर दिया, उस पर प्रॉपर्टी को असाइन भी कर दी, सपोर्ट भी क्रिएट कर दिए। स्टेप 4 के अंदर हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन के अंदर। एंड लोड एंड डेफिनेशन में जो हमारी जो भी टेबल ओपन होगी
इसके अंदर हम जाएंगे लोड केस डिटेल के अंदर, और लोड केस डिटेल पे हम ऐड करेंगे तो एक हमारी विंडो ओपन होगी। उसके अंदर हमें सिंपली प्राइमरी पे हमें रखना है, और यहाँ हम डाल देते हैं डेड लोड, और टाइटल भी हम लिख देते हैं डेड लोड, ऐड एंड क्लोज। अब हमें इस बीम पर डेड लोड असाइन करना है, तो हम सिंपली इस डेड लोड पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे डिफरेंट टाइप्स के लोड्स हमारे ओपन हो जाएंगे। तो हमें इस पर डेड लोड को असाइन करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे मेंबर लोड पर। जैसे ही हम मेंबर लोड पे क्लिक करेंगे तो मेंबर लोड्स में भी काफी सारे लोड्स हमारे ओपन हो जाएंगे। हमें यहाँ पर लेना है यूनिफॉर्म फोर्स। अब यूनिफॉर्म फोर्स हमें कितना लेना है, तो देखिए हमारी जो बीम का क्रॉस सेक्शन था वो था 0.45 इंटू 0.3, है ना, और इसकी लेंथ हमारी 10 मीटर है। और अगर इसका हम पर मीटर अगर हम डेड लोड निकालते हैं तो कितना आएगा, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जाओगे सर्च के अंदर, कंप्यूटर में जो सर्च बार होती है आप वहां जाना और वहां से लेना कैलकुलेटर। जैसे आप कैलकुलेटर लोगे तो अगर इस बीम का अगर हम डेड लोड निकालते हैं तो बीम का क्रॉस सेक्शन था हमारा 0.45, तो हम यहाँ सिंपली करेंगे 0.45 इंटू 0.30 एंड मल्टीप्लाई बाय 25। आपने पढ़ा होगा किसी भी बीम का अगर आपको डेड लोड निकालना है तो आप यूज करते हैं B इंटू डी इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। तो 0.45 इंटू 0.3 इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कॉन्क्रीट का यूनिट वेट होता है। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर का जो वेट है बीम का वो कितना है, 3.375। तो इस तरह से आप वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -3.375 और सिंपली मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब हम इस वेट पे क्लिक करते हैं। इस वेट को हमें कहाँ असाइन करना है, मुझे इस वेट को इस मेंबर पे असाइन करना है। तो मैं यहाँ कर दूंगा असाइन टू सेलेक्ट मेंबर एंड असाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लोड है वो इस बीम पर असाइन हो गया। और फाइनली हम कर देते हैं एनालाइज ऑल एंड ऐड क्लोज, और हम जाएंगे अगेन एनालाइज एंड रन एनालाइज पर, और हम चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है। तो 0 एरर है हमारी और 1 वार्निंग आ रही है। इनिशियली अगर आपकी 1-2 वार्निंग्स आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर। अगर आपको एनालिसिस वाले रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको जाना होगा गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। अगर आपको ऑल रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको जाना होगा व्यू आउटपुट फाइल के अंदर। अभी फिलहाल हम जाते हैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, अप्लाई एंड ओके। तो देखिए ये हमारी बीम ओपन हो गई। अब मैं चाहता हूँ इस बीम के अंदर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। अपने लैपटॉप के की कंट्रोल की दबाकर जब आप माउस को स्क्रॉल करोगे तो आपका ये डिफ्लेक्शन आपको शो होगा। ठीक है, अब कितना डिफ्लेक्शन शो हो रहा है उसके लिए हम डिफ्लेक्शन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और अगेन अगर हम डिफ्लेक्शन वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो डिफ्लेक्शन हमें शो नहीं होगा। अब ये कितने mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है हमें इसको चेक करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे रिजल्ट्स के अंदर, रिजल्ट्स में हम क्लिक करेंगे व्यू रिजल्ट्स। जैसे हम व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे बीम रिजल्ट्स। अब बीम रिजल्ट्स में मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ डिफ्लेक्शन देखना है और देखना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ कर दूंगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एनोटेट। तो देखिए इस बीम का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो 1.727 है। अगर आप मैनुअली भी इस बीम का डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो 1.727 ही आएगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस बीम का बेंडिंग मोमेंट चेक करना है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम MZ पे क्लिक करेंगे तो इसका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो कर देगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो शेयर फोर्स देखना तो F5 पे जब आप क्लिक करोगे तो हमें इसका शेयर फोर्स नजर आ जाएगा। आप चाहते हो शेयर फोर्स की वैल्यूज कितनी आ रही है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज कितनी आ रही है, तो इसके लिए भी हम रिजल्ट्स में जाएंगे और रिजल्ट्स में हम क्लिक करेंगे व्यू वैल्यूज के अंदर बीम रिजल्ट्स
तो शेयर में हम शो कर देंगे, हमें शेयर फोर्स एंड में भी चाहिए, मैक्सिमम भी चाहिए, मिड पे भी चाहिए। सेम चीज हमें बेंडिंग मोमेंट में भी चाहिए। तो और हम कर देंगे एनोटेट। तो देखिए इसने शेयर फोर्स शो कर दिया कि शेयर फोर्स जो होगा वो एंड्स पर होगा और मिड पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। वहीं अगर हम बेंडिंग मोमेंट की हम बात करें तो ये बेंडिंग मोमेंट को भी शो कर देगा। तो देखिए एंड्स पर हमारा हो जाएगा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट और मिड पर हमारा हो जाएगा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बीम को एनालाइज करके आपको कंप्लीटली बता दिया। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।